हाँ, बहुत की चौथा चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व को आगे बढ़ाते हुए आज 8वां टॉपिक है जो कि बायो सवार्ट नियम का अनुप्रयोग, जिसमें कि हम लोग आज देखेंगे सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आज पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वृत्ताकार पास के लिए सर्कुलर कॉइल के लिए उसके केंद्र और उसके अक्षीय बिंदु पे एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन निकाला था। आज हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर, वो भी इन्फिनाइट लेंथ का स्ट्रेट कंडक्टर, एक कंडक्टर लिया जाएगा चालक जिसकी की लंबाई अनंत होगी, इन्फिनाइट, जिसमें धारा प्रवाहित आई हो रहा हो। एक धारा प्रवाहित सीधा चालक के किसी बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। उसके लिए हम लोग लेते हैं, तो माना पहले लिखते हैं, माना एक्स वाई सीधा धारावाही आई, करंट जो है धारावाही सीधा धारावाही चालक के केंद्र से, मान लिया कि ये केंद्र है O, धारावाही चालक के केंद्र O से A दूरी पे बिंदु P, A दूरी पे बिंदु P, O से A दूरी पर बिंदु P है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, केंद्र मान लिया। A से P बिंदु पर पे चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन या इक्वेशन या परिमाण प्राप्त करना है। प्राप्त करने के लिए O से तार पे L लंबाई पे बिंदु A, जहां धारावाही एलिमेंट, करंट एलिमेंट आइडियल O से L दूरी पे मान लिया जाए ये एक अवयव लिया, बिंदु A है, ये पॉइंट A है, यहाँ पे करंट एलिमेंट आइडियल ले लिए। अब ये अवयव आइडियल से थीटा डिग्री कोण पर, थीटा कोण पे स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर R को P से मिलाते हैं, ये थीटा हो गया, 8 डिग्री पर मिलाते हैं। तो बायो सावर्ट नियम से, अनुप्रयोग से आइडियल के कारण P पे चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण
एक देखिए, एक एक्स वाई अनंत लंबाई वाला धारावाही चालक लिया गया जिसमें आई धारा प्रवाहित नीचे से ऊपर की ओर हो रही है। इसको एक ओ एक मान लिया जाए, इस तार के बीचों बीच केंद्रक ओ माना गया। वहां से ए दूरी पे हम लोग पी बिंदु है, ए दूरी पे बिंदु पी है जहां की हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने, व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। इसके लिए हम एक बार तो समूचा नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने तार का एक छोटा सा हिस्सा ओ से एल दूरी पे एक बिंदु पी है, वहां पे हम छोटा सा हिस्सा, एक तार की छोटी हिस्सा डीएल आईडीएल विद्युत धारा वाले अवयव करंट एलिमेंट लेते हैं। उस करंट एलिमेंट के से बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की हिस्सेदारी होगी यहाँ पे वो डीबी। अक्रॉस का मतलब कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो पी बिंदु पर है वो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर ज्यादा होगा। क्यों कि धारावाही चालक में धारा की दिशा नीचे से ऊपर है। तो हम दाहिने हाथ के नियम से जानते हैं कि अगर धारा की दिशा में आप अंगूठे को रखते हैं, थंब को, और अपने उंगली को, पूरे हाथ पंजा को खोलते हैं, अब उंगली को जिस दिशा में मोड़ रहे होते हैं चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में तार के चारों ओर उत्पन्न हो रहा है। तो धारा आई नीचे से ऊपर की दिशा में रखें और आई जो करंट है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लग रही है कि अंदर की ओर जा रहा है। तो अंदर की ओर हम लोगों ने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो अंदर की ओर जा रही है तो क्रॉस। और अगर इस ये पेन है, ये मान लीजिए धारावाही चालक है, तो इस धारा की दिशा में अंगूठे और हाथ को घुमाते हैं तो कर्ल ऑफ द फिंगर मतलब जैसे उंगली घूम रही है उधर चुंबकीय क्षेत्र उस दिशा में अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस इधर क्रॉस अंदर की ओर और इधर से बाहर की ओर उंगली आएगा, तो इस साइड में बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र आता प्रतीक होगा और इस साइड में क्रॉस, तो क्रॉस दिखाया अंदर की ओर। तो यहाँ से ये हो गया, तो ये समझ गए इतना। अब मान लीजिए इसको फाई, देखिए क्योंकि ये तार की लंबाई अनंत है, क्योंकि तार की लंबाई अनंत लंबाई ली गई है, तो हम इसकी कितनी लंबाई होगी इसकी गणना आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम इस क्षेत्र तार को कोण में विभाजित करते हैं, एंगुलर कितना एंगल में। तो ये यहां से यहां तक हम लोग मानते हैं -φ1 और ये जो तुम्हारा इतना है तुम्हारा यहाँ ये फाई और ये जो केंद्रक हो गया ये φ2 कोण। तो यहाँ से जो तार जो अनंत लंबाई का है इसको एंगुलर के रूप में अगर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ज्ञात करें तो ज़्यादा आसानी होगी। बस बनस्पत आप एल डी एल करके समेशन करेंगे। तो एंगुलर में अगर इंटीग्रेशन का कर दें यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ से यहाँ तक के तार के इस बिंदु पर कितना चुंबकीय का प्रभाव है, इसलिए हम लोगों ने इसको एंगुलर में चेंज किया है फाई के रूप में। तो φ1 इसको लिखते हैं, इसको φ2 प्लस में। तो अब देखिए तो dl और r की वैल्यू हम फाई के टर्म्स में ले आएंगे, तब हम इस तार के तार के द्वारा कुल चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है या मान है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड, वी कैन इजिली फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट। हम लोग आसानी से इस एंगल के रूप में इंटीग्रेट करके आसानी से ले लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण या व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। इसी के लिए हम लोगों ने केंद्रक से पी बिंदु को दो हिस्सों में बांटा, ये नीचे निगेटिव रीजन, ऊपर पॉजिटिव। तो निगेटिव में φ1 यहाँ से यहाँ तक कुल जो है इसका कोण बन रहा है φ1 -φ1 लिख लिए, और यहाँ पॉजिटिव में तो प्लस φ2, इसको φ2 कोण, ये वाला कोण, ये पूरा यहाँ से, ये φ1 कोण। अब इसी को समीकरण में हम देखते हैं आगे साइन थीटा फाई के टर्म्स में और dl और r को फाई और a के टर्म्स में ले आते हैं
ताकि आसानी से मेरा चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त हो सके। इतना लिख लिया, इसको मिटा रहे हैं या आगे इस समीकरण से आगे अब चलते हैं। तो वही आप लोग को कहा कि हम लोगों को थीटा फाई और आई आर के टर्म्स में ले आते हैं। तो समीकरण मेरा था यहाँ पे पहला समीकरण, छोटा सा इस छोटे से हिस्से के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 छोटे से एलिमेंट का कारण। अब इन ट्रायंगल ओ ए पी ओ ए पी ओ ए पी ओ ए पी, ये है आपका फाई, ये है थीटा और ये 90 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 माइनस फाई, तो साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस फाई इक्वल्स टू कॉस फाई। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो यही होता है कॉस फाई इस समीकरण। तो साइन थीटा बराबर कॉस फाई इस समीकरण ए लिख लिए। अब इस ट्रायंगल में ए कॉस फाई, तो इसी ट्रायंगल में सेम ट्रायंगल कॉस फाई, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। तो यहाँ बी कौन है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला ये पी होता है, ये बी हो गया और आपका एच ये हो गया, ये आर हो गया और ये एल। कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, बी एच ई आर, एल बाय आर कॉस फाई। सॉरी सर, देखिए फाई तो आपको यहाँ से जो ये क्या है, ये फाई ले रहे हैं, फाई के सामने वाला जो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होता है, फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के वाले हाइपोटेनस। अब बाकी जो बच गया आपको बेस होता है, बेस। तो इसमें से फाई के लिए, कॉस फाई के लिए बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनस, आधार बाय विकर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है, ये ए है, ये जो दूरी है ये क्या है, यहाँ आधार ए, तो ए और यहाँ कर्ण क्या है, ये आर दूरी, तो ए बाय आर। इस त्रिभुज में बी ए हो गया और आर ये पोजीशन वेक्टर है आर, यहाँ से यहाँ तक आर। तो इससे हम आर का मान निकाल लेते हैं। आर बराबर ए बाय कॉस, इससे आर बराबर ए बटे कॉस फाई। तो आर बराबर हो गया ए सेक फाई हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बी मान लिए। अब एक, क्योंकि अब आर आ गया, एल की बारी, क्योंकि समीकरण में एल आना है आर आना है। आर का आ गया इक्वेशन फाई के रूप में, थीटा के रूप में। अब यहाँ पे साइन थीटा को चेंज कर लिया फाई के रूप में इस दिशा में। तो अब आपको एल लाना है, एल और ए में संबंध आपको जो है कौन बताएगा, एल और ए में। तो 10 फाई इक्वल्स टू पी बाय बी, फाई इक्वल्स टू पी और बी, एल बाय ए, एल बाय ए। तो इससे आपका एल की वैल्यू, एल बराबर हो जाएगा ए 10 फाई। तो डीएल निकालना है हमको, क्या निकालना, डीएल। तो इस समीकरण को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या कहते हैं, अवकलन करते हैं, अवकलन करने पे, अवकलन डिफ्रेंशिएशन करने पे, अवकलन करने पे, तो डी एल इक्वल्स टू डी एल ए 10 का सेक स्क्वायर फाई और फाई का हो जाएगा डी फाई, इक्वेशन नंबर सी। तो अब देखिए टी एल की वैल्यू प्राप्त हो गई, साइन थीटा का वैल्यू फाई के रूप में प्राप्त हो गया कॉस फाई, और आपको आर स्क्वायर का वैल्यू प्राप्त हो गया फाई के रूप में। तो इन तीनों ए बी सी से इक्वेशन ए बी सी का प्रयोग इक्वेशन 1 में करने पर ये लिख लीजिए। हाँ, तो यहाँ लिख लिए क्या है आया, कॉस फाई बराबर ए कॉस ए बाय आर या आर बाय, ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस
फाइव। तो इसको लिखते हैं, याद नहीं रहेगा तो लिख लेते हैं पहले। क्या है? साइन थीटा बराबर कॉस फाइव, और आपको आर की वैल्यू आर बराबर ए सेक फाइव और डी एल बराबर ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। तो समीकरण अब इससे आगे समीकरण ए बी और सी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई डी एल की जगह पे हम लोग रखेंगे ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, और साइन थीटा की जगह पे कॉस फाइव बटे आर स्क्वायर, आर की जगह पे हो गया ए सेक फाइव, तो आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाइव कॉस फाइव और डी फाइव सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, डी फाइव तो है ही, चलिए ठीक, सेक स्क्वायर फाइव कॉस फाइव डी फाइव। अब नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, तो ए सेक स्क्वायर फाइव यहाँ से कटेगा, ये कट गया, नीचे एक बचेगा, तो म्यू नॉट 4 पाई ए आई कॉस फाइव डी फाइव। ये हो गया स्मॉल एलिमेंट के लिए समीकरण, ये हो गया 4 पाई ए। ये हो गया एक छोटे से एलिमेंट के लिए, स्टार के एक छोटे से हिस्से के कारण चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, यही म्यू नॉट बाय 4 पाई ए आई कॉस फाइव डी। अब ये समीकरण हो गया 2। अब हमको पूरा प्राप्त करना है, पूरे, तो संपूर्ण चालक के कारण P पे B पूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान समीकरण 2 के लिमिट -φ1 से φ2 के बीच समाकलन करने पे प्राप्त होगा dB को। अब संपूर्ण φ1 से φ2 तक का होल कंडक्टर का लेंथ आ गया, जिसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त कर लेंगे। तो संपूर्ण चालक के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समीकरण 2 के लिमिट -φ1 से φ2 के बीच समाकलन करने पर प्राप्त होगा। तो अब हम इसको आगे मिटा रहे हैं, इसको लिख लीजिए बढ़िया से। ये समीकरण 2, तो क्या कह रहे हैं, टोटल संपूर्ण मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -φ1 से φ2 dB। तो dB जो भी कांस्टेंट टर्म होता है, जो भी कांस्टेंट वो बाहर हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई ए की वैल्यू नियत है, कांस्टेंट, ये बदलेगी नहीं, तो ये बाहर हो गया। आई करंट, कांस्टेंट करंट फ्लो, तो आई बाहर, तो इंटीग्रेशन होगा -φ1 से φ2 किसका, कॉस फाइव डी फाइव। तो कॉस फाइव का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई ए आई साइन फाइव माइनस θ1 से φ2। ये हो गया। अब इसको मिटा रहे हैं यहाँ से,
तो ये आपका समीकरण आ गया है चुंबकीय। फाइनली आपको चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण 1/μ0/4πI/a साइन φ2 अपर लिमिट माइनस साइन φ1 μ0I/4π a साइन θ1 टू साइन φ2 φ1 टू φ2। ये समीकरण आपको प्राप्त हो गया जनरल इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर। किसी अनंत चुंबकीय अनंत धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये इक्वेशन हुआ μ0/4πI/a साइन φ1 प्लस साइन φ2। यही समीकरण हो गया फाइनली आपको चुंबकीय क्षेत्र का। अब इसमें कुछ केस देख लेते हैं, स्पेशल केस यहाँ तक लिख लीजिए आराम से। अब केस देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। स्पेशल केस, केस 1 है क्या कि मान लिया जाए P लाइज, P जो है बहुत नजदीक, बहुत नजदीक और तार के मध्य इस स्थान पे रखा है ये हो। तो देखिए ये तार है, इसके जस्ट और अनंत है इनफाइनाइट, और ये पॉइंट P है नज़दीक बहुत। तो इसको जब θ1 बनाएंगे तब ये बहुत दूर जाता 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 ये 90 डिग्री के लगभग। तो φ1 और φ2 जो होगा, φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री या π/2 के बराबर होगा। तो इसमें जो होगा इस कंडीशन में कि अनंत तार के बीचों बीच अगर आप नज़दीक में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक मान प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपका ये हो जाएगा B बराबर μ0I/4π a साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस 90 को 1 प्लस 1 2। तो ये आपको हो जाएगा किसी भी अनंत तार के मध्य बिंदु पर नज़दीक में चुंबकीय क्षेत्र का मान 2π a। साइन 91 1 तो 2 और 2 2 कट गए यहाँ 4 से, तो 2 ये हो गया पहला। दूसरा केस ये है, सेकंड केस ये लिया गया कि P बिंदु P पॉइंट जो है किसी एक इंड पे रखा हुआ, किसी एक सिरे पे हो, सिरे पे हो। तो मान लिया एक सिरे पे हो तो एक φ1 की वैल्यू एक तो 0 हो जाएगा, एक φ2 जो हो जाएगा वो 90 के लगभग हो जाएगा। तो आपको B की वैल्यू जो होगी μ0I/4π a साइन 0 प्लस साइन 90, तो 0 का मान 0 प्लस इसका 1, तो ये हो जाएगा μ0I/4π a B। ये स्पेशल केस है कि किसी तार के, ये तार के इस बिंदु पे, इस सिरे पे लेंथ है, तो ये तार है, इसमें I करंट प्रवाहित होता है, इस बिंदु पे P बिंदु है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू ये हुआ μ0I/4π a। बस आज के लिए इतना ही।